गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा था व्यवसाय संघ, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ठीक, इसके अंतर्गत में पढ़ाया था क्या, सारे शब्दों की परिभाषा बताया था, व्यवसाय संघ और व्यवसाय विवाद बताया था। ठीक, अब क्या है आपको बताना, सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बता रहा है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति। रजिस्ट्रार की नियुक्ति, रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, ये बताया जा रहा है सेक्शन 3 के द्वारा। समुचित सरकार, ठीक है, समुचित सरकार जो होती है वो समुचित सरकार रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है। देखिए, समुचित सरकार राज्यों के लिए किसी व्यक्ति को, समुचित सरकार राज्यों के लिए किसी व्यक्ति को क्या करेगी, एक रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करेगी। कौन सा करेगी, समुचित सरकार। समुचित सरकार एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी, किसके लिए, राज्यों के लिए। ठीक, या समुचित सरकार को यदि उचित लगे तो क्या कर सकती है, अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी कर सकती है। ठीक है, समुचित सरकार को उचित लगे तो। और ऐसे अतिरिक्त एवं उप रजिस्ट्रार के ऊपर क्या कौन करेगा, समुचित सरकार अधीक्षण एवं निर्देशन करेगी। समुचित सरकार ही अधीक्षण और निर्देश देगी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, समुचित रजिस्ट्रार की नियुक्ति। रजिस्ट्रार की नियुक्ति कहाँ है, सेक्शन 3 में। किसके सेक्शन 3 में, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 3 में क्या है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक, अब सेक्शन 5 पढ़ेंगे। सेक्शन 5 में क्या है, सेक्शन 5 में क्या है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन है। सेक्शन 5 में क्या है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। तो कौन करेगा आवेदन रजिस्टर करके लिए, ठीक है, वो चीजें बताई जाएंगी। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कौन करेगा, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पंजीकरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, के लिए क्या आवेदन है, सेक्शन 5 में। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 5 में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की बात की गई है। ठीक है, क्या है, प्रत्येक ऐसा श्रमिक संघ जिसमें 7 या उससे अधिक सदस्य हैं, कितने, 7 या अधिक, प्रत्येक ऐसा श्रमिक संघ जिसमें 7 या उससे अधिक सदस्य हैं, वह संघ के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करेगा। कितने हैं, 7 या उससे अधिक हैं, किसी श्रम संघ के लिए, ठीक है, श्रमिक संघ के लिए। तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार के यहाँ एक आवेदन देगा, किसके लिए, अपने श्रमिक संघ को रजिस्टर्ड करने के लिए। ठीक, श्रमिक संघ का पंजीकरण कराने के लिए प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा।
किसे किया जाएगा? प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके साथ में संघ के नियमों की एक प्रति होगी और निम्नांकित व्याख्याओं सहित एक विवरण होगा। मतलब जो श्रमिक संघ जो करवाना चाह रहा है उसका एक नियम भी, जो नियम बनाए हैं उसने, उसकी एक प्रति होगी और ये सारी प्रति लेके क्या क्या उसके साथ लगेगा आवेदन करने के लिए, वो प्रक्रिया बताई जा रही है। ठीक, तो 7 या उससे अधिक है सदस्य वाले तभी श्रमिक संघ का क्या रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक, पहला क्या होगा और किसके यहाँ होगा? रजिस्ट्रार के लिए आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन जो श्रमिक संघ है उसकी एक नियम की जो प्रति होगी वो होगी। ठीक है, उसके साथ शामिल होगी। तो पहला क्या है? प्रार्थना पत्र देने वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय तथा उसके पते। क्या होगा? रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे तो आवेदन के साथ क्या क्या होगा? एक नियम, श्रमिक संघ का नियमावली होगी और उसके साथ क्या होगा? प्रार्थना पत्र देने वाले सदस्यों के नाम, जो प्रार्थना पत्र दे रहा है उस सदस्य का नाम, व्यवसाय तथा उसके पता, उसका पता कहाँ है, व्यवसाय कहाँ हो रहा है उसका पता होगा। ठीक, दूसरा क्या है? श्रमिक संघ का नाम तथा उसके मुख्य कार्यालय का नाम, श्रमिक संघ का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम कहाँ है, क्या नाम है। ठीक है, मुख्य कार्यालय का नाम क्या है। ठीक है, कहाँ से संचालन होगी। ठीक, ये हो गया, सॉरी ये हो गया। तीसरा क्या है? श्रमिक संघ के अधिकारियों की उपाधियां, नाम, आय, पता तथा व्यवसाय। मतलब जो श्रमिक संघ हैं उनकी क्या है, उनकी उपाधियां क्या है, मतलब क्या डिग्री प्राप्त कर रखी है उन्होंने, उनका नाम, आय, पता और व्यवसाय, क्या व्यवसाय करते हैं, क्या उनकी पोस्ट होगी, क्या व्यवसाय है उनका। ठीक है, ये होगा। अब क्या है? जहां श्रमिक संघ पंजीकरण होने के लिए प्रार्थना पत्र देने के पहले 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में रहा है तो प्रार्थना पत्र के साथ में रजिस्ट्रार को संघ की पूंजी तथा देयता का विवरण रूप में देना होगा तथा ऐसा विशेष विवरण के साथ देना होगा जो इस संबंध में निर्दिष्ट है। 1 वर्ष से यदि कोई श्रमिक संघ चल रहा है तो उसकी देयता, ठीक है, और संघ की पूंजी क्या है, देयता क्या है, उसका विवरण देना होगा। ठीक है, तो ऐसे संघ का रजिस्ट्रीकरण होगा। ठीक, अब क्या है? पंजीकरण में की प्रक्रिया। पंजीकरण की प्रक्रिया इंडस्ट्री सेक्शन 8, ये सेक्शन किसका है? द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 8 में पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रोसीजर और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या है? पहला है धारा 8 के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट होने पर कि संघ के पंजीकरण होने के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई है तो वह निर्धारित रीत से रखी गई पंजिका में श्रमिक संघ का नाम लिखेगा और प्रार्थना पत्र के साथ में जो विवरण दिया गया है उसे भी श्रमिक संघ से संबंधित विशेष विवरण में लिखेगा। यदि रजिस्ट्रार आवेदन में किसी भी प्रकार की कमी पाता है तो वह उन कमियों के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है। यदि संघ के द्वारा उन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो वह पंजीयन या रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए क्या होगा, यदि सेक्शन 8 के प्रावधान के अनुसार यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि सारे कागजात सही हैं, सारी जानकारी श्रमिक संघ ने जो दी है वो रजिस्ट्रेशन के लिए सारे कागजात पूर्ण हैं और उसने कोई चीज छिपाया नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऐसे संघ का रजिस्ट्रेशन कर देगा। और यदि उसे लगता है कि ये कागज सही नहीं है, ये कागज
सही नहीं है, तो उसके लिए वो स्पष्टीकरण मांगेगा, और स्पष्टीकरण दे सही नहीं रहा और उचित नहीं लगेगा तो वो ऐसे श्रम संघ का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाध्य नहीं होगा, वो चाहे तो रजिस्टर करे या ना करे। ठीक है, तो मतलब उसे संतुष्ट करना ही होगा हर हाल में। ठीक है, अब पंजीयन का प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण का प्रमाण पत्र। पंजीकरण का प्रमाण पत्र सेक्शन 9 में है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र सेक्शन 9 में है। ठीक है, जब सेक्शन 8 की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, सेक्शन 9 के अंतर्गत पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा, एक पंजीकरण का प्रमाण पत्र दे देगा, किसे, श्रमिक संघ को। ठीक है, पंजीकरण का, लेकिन सेक्शन 8 की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, सेक्शन 8 के सारे मानक पूरे होने चाहिए, तब सेक्शन 9 में रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक प्रमाण पत्र दे देगा। ठीक है, इस प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र इस बात का निश्चायक साक्ष होगा कि श्रमिक संघ का उचित रीति से पंजीकरण हुआ है, और यदि ऐसा सेक्शन 9 के अंतर्गत यदि ऐसा पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है तो ये इस बात का साक्ष्य होगा या प्रमाण होगा कि ये ऐसा रजिस्टर्ड जो संघ है, जो श्रमिक संघ है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब ये रजिस्टर्ड हो गया है, इसे एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। ठीक, पंजीयन का रद्द किया जाना, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पंजीकरण का रद्द किया जाना, पंजीकरण का रद्द किया जाना, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या दिया गया है, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 10 में क्या दिया गया है, कब पंजीकरण जो हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका रद्द किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या है, क्या कंडीशंस है। तो ठीक है, तो ये दिया हुआ है, पहला क्या है, कुछ कंडीशंस है कि जब रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है संघ का, श्रमिक संघ का। ठीक है, क्या है, श्रमिक संघ या ट्रेड यूनियन के द्वारा संघ की मान्यता या संघ के पंजीयन को रद्द करने हेतु आवेदन दिया गया हो, मतलब उस यदि ऐसे श्रमिक संघ का, ठीक है, रद्द करने के लिए क्या किया गया, आवेदन दिया गया हो कि ऐसे सब श्रमिक संघ ये नहीं रहा अस्तित्व में, इसे इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। ठीक, दूसरा क्या है, संघ का पंजीयन कपटपूर्ण तरीके से या किसी गलती के तहत प्राप्त किया गया हो, यदि कोई गलती से या कपटपूर्वक क्या है रजिस्टर्ड करवा लिया गया हो, ठीक, तो ऐसे श्रमिक संघ का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। ठीक, तीसरा, श्रमिक संघ अस्तित्व में ही न रहा हो, अब श्रमिक संघ जो है वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, तो क्या होगा, उसको कैंसिल, उसके आवेदन, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, श्रमिक संघ के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो, श्रमिक संघ के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो, यदि श्रमिक संघ ने क्या है ऐसे आवेदन का उल्लंघन किया है, ठीक है, किसके, ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन किया है जो श्रमिक संघ को नहीं करना चाहिए। ठीक, उसके लिए पांचवा, श्रमिक संघ के प्राथमिक या सांविधिक उद्देश्य ही समाप्त हो गए हों या उनको प्राप्त करना असंभव हो गया, कोई ऐसा प्राथमिक उद्देश्य रहा हो जो मेन रजिस्ट्रेशन के वक्त वो बेसिक चीज रहा हो, जो श्रमिक संघ के रजिस्ट्रेशन के लिए उचित रहा हो, तो ऐसे श्रमिक संघ के यदि नहीं होता है, ऐसे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इसके उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट,
रजिस्ट्रार ने संघ को अपनी नियमावली में परिवर्तन करने को कहा हो तथा संघ द्वारा ऐसा परिवर्तन न किया गया। रजिस्ट्रार ने संघ के श्रमिक संघ के नियमावली में परिवर्तन के लिए कहा हो और इस बात को वो क्या है, संघ मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, और उसने ऐसा नहीं किया, तो रजिस्ट्रार को यह पावर है कि वो क्या करे, ऐसे श्रमिक संघ का जो क्या है प्रमाण पत्र है वो कैंसिल कर सके, ठीक है। यदि रजिस्ट्रार स्वयं की ओर से उपयुक्त कार्रवाई करना चाहता है तो उसे इस हेतु संघ को पहले लिखित सूचना देगी। यदि ऐसी उपयुक्त जो कार्रवाइयां हैं यदि वो ऐसा कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उसे पहले श्रमिक संघ को क्या करना होगा, लिखित में सूचना देनी होगी कि मैं आपके साथ ये आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाला हूँ। यदि आप इस कारण नहीं सही बताएंगे, अस्पष्ट नहीं करेंगे तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो यदि श्रमिक संघ नहीं करता है, उस पर गौर नहीं करता है तो क्या होगा, उसे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रार, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए अपील क्या है इसके लिए, फिर पंजीयन के लाभ क्या है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।